पिरामिड, क्रिस्टल, शीशा लगाने से कभी वास्तु दोष कभी ख़त्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस वास्तु की बीमारी की जड़ पर नहीं जाओगे, आप उस घर में किसी भी प्रकार के उपाय कर लीजिए, उसमें किसी भी प्रकार के सकारात्मक परिणाम कभी देखने को प्राप्त नहीं होंगे। आज मैं सोलापुर में सर के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ और सर ने मुझसे पूर्व किसी एक्सपर्ट वास्तुविद को बुलाया था, जिसने चारों कॉर्नर में एक एक पिरामिड, क्रिस्टल्स और ईशान कोण में से एक शीशा लगवाया था, लेकिन 1% भी सर को फ़ायदा नहीं हुआ। बताइए आपको फ़ायदा हुआ क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं पाया। कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं मुख्य कारण बताता हूँ कि फ़ायदा नहीं होने का क्या कारण है। जैसे कि आपके मानव शरीर में, जैसे कि यह हार्ट है और इस हार्ट की पंपिंग का जो वर्क होता है, अगर वह सही तरीके से नहीं करेगी तो 100% आपके जीवन में आपको समस्याएं आएंगी। हार्ट की पंपिंग करने के लिए इस पर पहले जो वज़न रखा हुआ है, उस वज़न को कम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इस घर के एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में यहाँ पर पहले टॉयलेट बना हुआ था और इस टॉयलेट के कारण जीवन में किसी भी प्रकार की कोई उन्नति नहीं हो पाई और अपने जीवन की अमूल पूंजी पूरे घर में बीमारियों में लगाते जा रहे हैं। जितना भी रुपया कमाते हैं, पूरा पैसा बीमारियों में लग जाता है। इसके अतिरिक्त घर में बहुत ज़्यादा क्लेश बना रहता है। अब इसका दूसरा मुख्य कारण मैं बताता हूँ कि इस घर में कभी भी बरकत नहीं हो पाई। जिस हिसाब से इन्होंने अपने जीवन में मेहनत की, इनके पिताजी ने मेहनत की, लेकिन कभी भी बरकत एक दिन देखने को नहीं मिली। उसका मुख्य दूसरा कारण है कि इस घर का नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है। जब इतने दो गंभीर वास्तु दोष जिस घर में होते हैं, व्यक्ति को भगवान अगर हीरा भी दे दे, डायमंड भी दे दे, तो वह उसको ठोकर मार देगा। मीन्स उसकी कदर या उस समय की कदर को कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वास्तु एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जो व्यक्ति वास्तु का सहारा लेके जीवन में आगे की ओर बढ़ता है, वह कम समय में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इस घर की दो मुख्य गलती, ईशान कोण में टॉयलेट और साउथ वेस्ट जोन जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, वह एक्सटेंड होना। जब इस दो कोणों में इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक हो जाती है, तब जीवन में नाना भांति की समस्याएं आती हैं। और जब से इस घर को बनाया है, जीवन संघर्ष में ही निकल रहा है। आवक भी नहीं है जितनी आवक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी थोड़ी बहुत दो पैसा भी कमाते हैं, वह पूरा पैसा बीमारियों में निकल जाता है। गृह कलेश इतना बना रहता है कि जीवन एकदम तनाव मुद्रा की ओर निकलता जा रहा है।